हरे कृष्णा। सो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 23। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टुडे सच अ वंडरफुल क्लास। सो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का हम लोग रिवीजन लेना चाहेंगे। आप सबको याद होगा हमने लास्ट टाइम क्लास किया था, तो हमने डिस्कस किया था दो चीजें। मैं आपको स्पेशली बताया था कि किस प्रकार हमारी इंद्रिया जो है बहुत ही प्रबल है, और इसमें सबसे प्रबल है हमारी जीभ। और अगर जीभ को हमको नियंत्रण में रखना है तो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जीभ को नियंत्रण में करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रसाद। प्रसाद अगर हम भगवान को ऑफर करके पाएंगे तो उससे हमारी जीभ नियंत्रित हो जाएगी, और अगर हमारी जीभ नियंत्रित हो जाएगी तो हमारे सारे इंद्रिय के सेंसेस नियंत्रित हो जाएंगे। और दूसरा चीज हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना दो प्रकार की हमने आपको बताई थी, तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया होगा। सो नाउ आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चीज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये प्रकृति के तीन गुण होते क्या हैं। क्या है? वैसे तो तीन गुणों की बहुत गहन है इनको समझना, लेकिन हम साधारण रूप में समझ के बताना चाहेंगे कि क्या होता है इनका मतलब। फिर दूसरा चीज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अगर इन तीन गुणों से बाहर निकलना है तो किसके पास जाएं, देवताओं के पास जाएं या कृष्ण के पास जाएं। फिर तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर जिसके भी पास जाना है तो हमारा संबंध कैसे रिवाइव कर सकते हैं भगवान कृष्ण से। ये तीन चीजों के ऊपर आज का हमारा प्रवचन रहेगा, हम डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग सब अटेंटिव रहना, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन में आप सबसे पूछ भी सकते हैं। ओके, सो हरे कृष्णा। तो अब जहाँ तक आज के श्लोक हैं वो बहुत ही सुंदर वर्ष हैं, उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कनेक्शन में रहते हैं। कैसे कि भगवान के द्वारा विस्तार होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये अलग अलग क्वालिटीज को देखते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आखिरकार ये तीन गुण होते क्या हैं, तीन गुण क्या हैं। तो देखिए, तीन गुण का बहुत सिंपल सा एक चीज होता है। तीन गुण में तीन गुण आप सबको पता है, एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। इनको सिंपल शब्दों में समझाने का आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मणो गहना गति, ये इनको समझना बहुत ही गहन चीज है, बहुत ही गूढ़ है, आसानी से कोई बंदा समझ में नहीं सकता है। इसलिए आप देखते हो कि भगवान कृष्ण गीता में पूरा एक अध्याय बोल देते हैं। आप देखोगे 14 नंबर का अध्याय पूरा एक अध्याय है केवल गुणों के ऊपर ही, इस गुण को समझने के लिए। और 17वें अध्याय में और आप डिटेल में पढ़ोगे, वहां पे भगवान ने सब कुछ बताया है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कौन से एक्शन होते हैं, कौन से खाना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का होता है, कौन सा चलना, कौन सा एक्टिविटी, सब कुछ बताया है। तो बहुत डिटेल है, तो इतना आसान नहीं समझना, लेकिन सिंपल शब्दों में हम लोग जैसे अपने आचार्य से सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सत्वगुण मतलब होता है कि वो कार्य जो आपको शुरू में कड़वा लगता है, शुरू में अच्छा नहीं लगता है, आपको शुरू में आपके लिए ऐसा दिखता है कि ये मेरे को लाभकारी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद अगर आप उसको करते रहते हो तो आपको बहुत लाभ मिल जाता है उसका। वो कड़वी चीज जो होती है वो मीठी बन जाती है, वो कड़वा कार्य आपके लिए मीठा बन जाता है, उसको बोलते हैं हम सत्वगुण का कार्य। सिंपल शब्दों में कि पहले कड़वा लगेगा बाद में मीठा लगेगा। अभी पहले कड़वा बाद में मीठा कैसा लगेगा, कुछ एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम सिंपल आप देख लो कि आज के टाइम में जैसे हम सिंपल डेली मॉर्निंग में हम उठते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए, बहुत कड़वा लगता है। सुबह उठना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है। बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब इच्छा होती है उठने की लेकिन उठ नहीं पाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मतलब लगता है कि कौन उठे सुबह सुबह, बड़ा दिक्कत आता है। तो सुबह से उठना बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन क्या होता है जैसे एक बार उठ गए, नहा लिए अच्छे से, फिर बस फ्रेश अच्छा लगता है, फिर इच्छा होती है अरे वाह कल भी मैं बहुत अच्छे से जल्दी से उठूंगा। तो शुरू में कड़वा था कार्य करना, उठना, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छा लग गया यार, सुबह सुबह जल्दी उठ गए, अच्छा से जप हो गया हमारा, तो बहुत अच्छा सुंदर लगता है। इसको बोलते हैं सत्वगुण का कार्य, सुबह जल्दी उठना। सत्वगुण का कार्य और बहुत सारे कार्य क्या होते हैं, जैसे सफाई। पहले गंदगी होती है, किसी रूम में गंदा होता है, सफाई करना बहुत लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मतलब सफाई सफाई वाली जगह में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन सफाई करना नहीं अच्छा लगता है लोगों को। आप देखो सफाई, इसलिए लोग बड़े आलसी भी होते हैं आज के दिन में, ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं। इसलिए आप देखो ये आप देखो अभी पहले तो जो मतलब मोपिंग करते थे, पोंछा लगाते थे घर में, तो लोग हाथ से लगाते थे, फिर धीरे धीरे लंबा वाला वो डंडा आ गया, आलस आने लग गया। अब वो लंबा से डंडे वाला की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मशीन आ गई, उससे पोछा लगा दो। तो ये दिखाता है कि लोग आलसी हैं। तो लोगों को बड़ा मतलब कड़वा लगता है, कौन करे सफाई। हाँ, लेकिन अगर एक बार सफाई हो गया रूम का बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास, तो आनंद आता है कि अरे वाह कितना अच्छा फर्स्ट क्लास रूम हो गया। अब आप यहाँ पे बैठ के आराम से गीता पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, अपना कोई कार्य कर सकते हो, अपने घर का कोई काम कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो पहले कड़वा था बाद में मीठा लग गया, इसको बोलते हैं सतोगुण।
ये सतोगुण का कार्य है। तो सिंपल से उदाहरण मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जप करना। जप बोल दो सतोगुण से भी ऊपर है, बट एक सिंपल शब्द में कहे तो मॉर्निंग में जप करना, भगवान का नाम लेना। शुरू से बड़ा कड़वा लगता है कि कौन नाम लेगा, कौन उठेगा, कोई नाम हम लेते हैं क्या, तो लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हो, इसका अभ्यास करते जाते हो, बाद में इतना मीठा लगता है कि हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम रूप गोस्वामी, बोलते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे एक ही कान दिया है और एक ही मुंह दिया है, एक ही जीभ दी, इसने से क्या होने वाला है। ये तो आपका नाम तो इतना मीठा है, इतना मीठा है। इसका बहुत अच्छा एक श्लोक भी आता है, शाद कृष्ण नाम चरितादि सुताप्त विद्या तो उपतपंत रसनश्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सेव जुष्टो स्वादि कर्मा भवति तदगद मूल हंत्री। रूप गोस्वामी बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक होते हैं कि भगवान ये आपने ये आपका जो नाम इतना मीठा है कि कुछ ही मत, आप क्या बताओ। तो ये एक कान क्यों दिया मुझे, तो हजारों हजारों कान देने चाहिए, हजारों हजारी जीभ देनी चाहिए, ताकि भगवान के नाम को उच्चारण कर सकूं। इतना मीठा लगने लग जाता है, ये हरि नाम की महत्ता है। लेकिन अभी हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, सही बात है। हमको तो क्या लगता है अभी कि अरे भाई जैसे तैसे कर लो, कोई 4 माला करता है सोचता है 4 माला कर लो, कोई 8 माला कर लो, कोई 16 माला सोचता है कैसे 16 माला कर ले, क्योंकि अब हमारा रुचि नहीं हुआ। लेकिन हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि लास्ट में हमको बेनिफिट देने वाला है। इसको बोलते हैं सत्वगुण का कार्य। अब हम अगले फेज में चलते हैं, दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण का कार्य क्या होता है? रजोगुण का कार्य होता है कि जो शुरू में बहुत ही मीठा दिखता है, कई बार मीठा लग भी जाता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मीठा है, अच्छा है, लेकिन बाद में वही कड़वा साबित हो जाता है। शुरू में हमको दिखता है कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, हमारे लिए वही खराब साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, हमारे लिए दुखदायक बन जाता है। इसको बोलते हैं रजोगुण का कार्य। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छे से, कि शुरू में आपको बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रजोगुण। शुरू में होता है आपका मीठा, बाद में होता है कड़वा। तो शुरू में मीठा कैसे होता है, जैसे मान लो कई बार हम लोग जाते हैं, अभी आज के समय में आप देख लो बाहर इतना सारा खाने का, इतना सारा, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हर जगह दुकान मिल जाती है खाने की। तो आप कहीं भी जाओ, तो अब आज के टाइम में खाने का कैटेगरी गिर गया, क्वालिटी गिर गया। कहीं भी जाओ बस तड़का, माल मसाला, मिर्ची, धनिया, ये सब डालने के फर्स्ट क्लास। और सबको लोग आपको सबको सब लोगों को क्या, किसी को सबको क्या चाहिए आज के टाइम में, ऐसा ही चाहिए बस। तड़का, मीठा, चिट्टी मिट्टी, पानी पता से ये खा ले, वो खा लेंगे, इधर के वो खा लेंगे, ये सब। तो शुरू में टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, अरे प्रभु जी आनंद आ गया, शुरू में अच्छा लग गया। लेकिन क्या है, ज्यादा खाओगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी तो बना नहीं है उस चीज के लिए। भगवान ने तो हमारा शरीर बनाया सत्वगुण का प्रसाद पाने के लिए। अब अगर आप सत्वगुण की जगह उसमें ज्यादा मिर्ची मसाला, लोग देखते कई बार मैं देखता हूँ इतना मिर्ची खा लेते हैं, तो फिर वो शुरू में तो टेस्टी लगता है, हाँ, फिर लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आपका पेट खराब हो जाता है, बाद में सिस्टम खराब हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम्स होती है। तो बाद में किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को लूज मोशन हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो शुरू में बहुत अच्छा लगा था कि अच्छा मजा आएगा, आनंद आएगा, लेकिन बाद में आने इसी प्रकार देखते हैं, कई बार हमको पता होता है कि हम खा रहे हैं, बहुत मिर्ची लग रही है, हमको ये पता है हमको ज्यादा मिर्ची खाएंगे अच्छा नहीं है, नुकसान करेगा, किसी के लिए अच्छा नहीं रहता वो तो। लेकिन फिर भी क्या होता है, खाते रहते हैं, टेस्ट है खाओ। तो क्या होता है, शुरू में आपको मीठा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, आपके लिए कड़वा साबित हो गया, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो गया। और अगर रजोगुण के बारे में ज्यादा जानना है, तो भगवान भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 19 नंबर के श्लोक में आता है। अभी कुछ दिन पहले आपने श्लोक सुना होगा, तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चये चेतरे तेरना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? बताना चाह रहे हैं कि तदा रजस तमो भाव, अगर रजोगुण आता है तो रजोगुण के 2 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। रजोगुण किसी व्यक्ति में है, किसी कार्य में रजोगुण है, कैसे पता चलेगा? 2 इंपॉर्टेंट चीज आती है, तदा रजस तमो भाव, काम लोभ, काम और लोभ, ये 2 चीजें। जहां पे आपको काम और लोभ दिख रहा है, मतलब वो रजोगुण का कार्य हो जाता है। बहुत सिंपल सा, आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे काम और लोभ की बात करते हैं, तो काम मतलब डिजायर, आपकी इच्छा हो जाती है कुछ भी है। तो जैसे कि हम देखते हैं शुरू में सब लोगों की इच्छा होती है, क्या होती है, बहुत भारत में आज के टाइम आप देखो कि संसार में लोग इतना काम कर रहे हैं। वो लोग मतलब पहले के टाइम में लोग 6 घंटा काम करते थे, हम लाइफ आसानी से निकाल लेते। आज के टाइम लोग 12 घंटा काम कर रहे हैं, 15 घंटा काम कर रहे हैं, 16 घंटा काम कर रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं। कोई काम करने क्यों काम कर रहे हैं इतना, क्या दिक्कत है सर, इतना काम क्यों? क्योंकि हृदय में रजोगुण बैठा है ना। रजोगुण मतलब काम बैठा है, काम मतलब इच्छा, लस्ट, इच्छा बैठी है। क्या इच्छा बैठी है? अभी हमको बहुत बड़ा फ्लैट लेना है, ये जो है सिटी में अच्छा नहीं है, मुंबई में जाएंगे एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास फ्लैट ले लेंगे। एक मुंबई में एक छोटा सा वन BHK का फ्लैट लेना, 2 BHK का फ्लैट लेने के लिए पूरी लाइफ चली जाती है। मैं मुंबई का नहीं बता रहा हूँ, किसी भी सिटी में जाओ। ये एक उदाहरण हुआ मकान का, दूसरा उदाहरण हुआ कार का, तीसरा उदाहरण और किसी का। तो हम आपको मकान, दुकान, कान ये सब लेने के लिए मकान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने जीवन को जीवन में इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि आपका ऐसा नहीं कि पूरा समय जो है आपका बर्बाद हो गया केवल पैसा कमाने के लिए।
क्योंकि समय हमको भक्ति में लगाना चाहिए। अगर इसमें समय लगा दिया तो फिर क्या मतलब रहा, क्योंकि आपको तो पता है मकान अच्छा 1 BHK क्या आप 100 BHK का मकान ले लोगे तो खुशी थोड़ा ना मिल जाएगी। ये चीज हमको समझना चाहिए। तो मकान लेना है इसलिए कि ठीक है हमको रहना है, इसलिए रहना ले लें तो ठीक है लीजिए, मना नहीं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है, रजोगुण है। रजोगुण है। लोग आज के समय में दिन रात में भी काम करने लग गए। ये कब से चालू हो गया रात में काम करना? मैं एक बार मैं जहाँ पे रहता था तो बाद में मैं वहाँ पे मेरे दोस्त तो बोलता रात नाइट शिफ्ट। मैं कह अरे ये क्या भाई नाइट शिफ्ट, हाँ कुछ साल पहले की बात है। तो मुझे लगा अरे भाई इतना क्या, क्या दुनिया में जॉब खत्म हो गई है? अरे इतना क्या कि आपको रात में जाके काम करना पड़ा, पूरी बॉडी की हालत खराब कर दिया। अरे व्हाट इज द यूज, उस क्या मतलब है आपकी उस नौकरी करने का, जिस नौकरी के द्वारा आप पैसा कमा के अपने शरीर को पाना चाहते हो, शरीर को उल्टा कर दिया आपने। दिन में सो रहे हो रात में जाग रहे हो, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। ऐसा ऐसा हालत हो रहा है। तो इसके बजाय तो कहीं जाके कोई अच्छा काम कर लो, छोटा काम कर लो। बड़ी सिटी में क्यों रहे, छोटी सिटी में चले जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ बड़ा एजुकेशन काम करो, कोई दूसरा काम कर लो। तो ऐसा नहीं जॉब की कमी है संसार में, लेकिन लोगों को क्या है ना कि एक दिन में जॉब करेंगे कि रात में जॉब करेंगे। एक जॉब का बता रहा हूँ, वैसे सेम पढ़ाई में ले लो, आप कहीं भी ले लो, किसी भी फील्ड के अंदर आप सब जगह देखते हो ये। तो ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि रजोगुण में हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं, ये रजोगुण की इच्छाएं होती हैं। इसी प्रकार किसी को लस्ट की इच्छा हो जाती है तो वो एक स्त्री के बाद में दूसरी स्त्री के पीछे भागता है, दूसरी के बाद तीसरी के पीछे भागता रहता है। तो ये सब क्या है, रजोगुण है। तो शुरू में उसको लगता है कि बड़ा आनंद आएगा, लेकिन जब मकान ले लेता है तो दिखता है अरे यार कोई आनंद नहीं है यार, उतना खास आनंद नहीं है। मैं तो सोचा था कि बहुत बड़ा आनंद आने वाला है, इधर कोई आनंद नहीं है। क्यों क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि अरे मेरे पास वाला दोस्त था ना, उसने क्या किया, उसने तो यार 10 BHK का बहुत सुंदर आलीशान समुद्र के पास में एक बहुत अच्छा बंगला ले लिया। अब क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं है। तो इस प्रकार होता है। तो रियली में इस संसार में आनंद बहुत कम होता है, लेकिन क्या इच्छाएं हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, ये रजोगुण के प्रभाव से होती है। तो अब दूसरा एक ये हो गया काम और लोभ, उस पर और बहुत सारे एग्जांपल आप सिंपल समझ। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, जैसे घर में आप लोग होंगे तो जो माता पिता होंगे कई बार गुस्सा आ जाते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, एक झपट के लगा देते हैं, मार देते हैं ना। तो कई बार झपट लगा देते, कई बार हमको कोई किसी ने दूसरे पास वाले लोग ने लड़ाई कर लिया हमारे बच्चे से, हम दे धमाधम हम भी बोल देते हैं, ये तुम भी कौन हो, हम भी कौन है, ये वो सब दे धम बोल दिया। फिर बाद में आके बैठते हैं थोड़ी देर और फिर अगले दिन उतर, फिर लगता है अरे यार अच्छा नहीं था, इतना तो कोई बड़ी बात तो था नहीं यार, इतना बड़ा मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, वो छोटे से प्यार से काम हो जाता है, काहे को मैंने तलवार चला दिया उधर। फिर हमको दुख होता है। तो ये सब क्या है, रजोगुण के कार्य। रजोगुण आ जाता है, जैसे किसी को एंगर होता है ना, क्रोध आता है, रजोगुण आ जाता है उसको। तो फिर वो क्या होता है रजोगुण के अंदर, फिर वो बस फिर किसी की सुनता नहीं है, फिर वो रजोगुण के प्रभाव में चला गया, अब वो अपनी आपकी भी नहीं सुन सकता है और वो बोलता जाता है इस प्रकार। फिर बाद में उसको लगता है कि यार शुरू में तो उसको लगा यार देखा मैंने बोल दिया सब कुछ उसको, तो शुरू में उसको अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो उसको कड़वा लगा, उसको लगा कि यार इतने साल का रिलेशनशिप बनाया पूरा बिगड़ गया, क्या मतलब। वो छोटी सी बात, इतना नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ, आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं रजोगुण। अब आप बात करते हैं तमोगुण की। तमोगुण की बात करेंगे तो तमोगुण में क्या है, सिंपल से शब्दों का आ जाता है। तमोगुण में जो शुरू में भी कड़वा रहता है, बाद में भी कड़वा रहता है। शुरू में भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और बाद में भी अच्छा नहीं है, दोनों स्थिति में अच्छा नहीं है। सिंपल से शब्दों में सिंपल एक उदाहरण हम बता सकते हैं, जैसे कि लोग आज के समय में नशा करते हैं। जो भी लोग नशा करते हैं आप देखते हो, वो उनके लिए न तो स्टार्टिंग में अच्छा है शुरू में, न बाद में अच्छा है। न तो पहली बोतल जिसने शराब की पी उसके लिए अच्छा है, न जो पिछले 5 साल से पी रहे हैं उसके लिए अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो शुरू में भी उसको अच्छा नहीं लगता है। और रियल में बात सत्य है ये, आप मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि कई बार जो हमारी लाइफ में गलत आदतें पड़ती है ना, जैसे स्पेशली मैं बताना चाह रहा हूँ जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा खाते हैं, सब ये सब लोग कभी अपने से नहीं सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ, सबको बताता हूँ। ये सब सीखा जाता है संगति से। कभी भी कोई बंदा पहली सिगरेट अपने पैसे से नहीं पीता है सर, प्लीज नोट हियर। पहली सिगरेट अपने पैसे से नहीं पीता है वो, अब उसके दोस्त रहते हैं वो उसको फ्री में पिला देते हैं, कहीं उधर उधर जाता है संग मिल जाता है, सब फ्री में पिला देते हैं। और पीने के बाद पहली सिगरेट पहली दारू जो भी पीता है, हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमने तो कभी किया नहीं, लेकिन हमने कई बार अपने दोस्तों से सब लोगों से सुना है कि पहली बार तो उनको उल्टी हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्योंकि यार बॉडी देखता, शरीर देखता भाई ये क्या चीज आ गई नहीं, तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता है बॉडी, बिल्कुल तो रिएक्ट कर देता है। इसलिए कोई बियर भी थोड़ा सा भी ड्रिंकिंग करता है तो उसको हालत खराब हो जाती है, उसकी तबियत खराब हो जाती है। तो शुरू में भी उसके लिए नुकसानदायक था, बाद में भी उसके लिए नुकसानदायक है, वो तो नुकसानदायक रह गई। तो इसको बोलते हैं कि ये नशा करना एक तरह से तमोगुण का कार्य हो गया पूरा। दूसरा सिंपल और सिंपल शब्दों में बात करें तो ज्यादा सोना, ये भी तमोगुण है। थोड़ा सोना चाहिए, 6 घंटा प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं कि 6 घंटा सोना चाहिए, भगवत गीता में बताते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन कोई मान लो 10 घंटा सो रहा है, 11 घंटा सो रहा है, 12 घंटा सो रहा है, ये भी कुछ सोने का होता है। हम जानते हैं कॉलेजों में रहते हैं और लोग कई बार सैटरडे संडे छुट्टी रहती है घर में तो बस सो ही जाते हैं। ऑफिस अमेरिका में तो कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग मतलब फ्राइडे को रात को आते हैं, सो जाते हैं, तो अगले दिन डायरेक्ट संडे को उठते हैं। बीच में थोड़ा बहुत खाना खा के फिर सो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सेसिव सोना। ज्यादा सोने में क्या है, सोने में कोई आनंद थोड़ा ना है।
तो आपको नहीं प्रभु जी सोने में क्या बात है, मुझे आनंद आता है। आनंद कहाँ आ रहा है? आप तो एक डेड बॉडी की तरह गिरे पड़े हो, आपको कुछ पता ही नहीं, आप सो रहे हो तो आपको पता रहता है आप कौन हो? कुछ पता नहीं है। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि हम कौन रहते हैं, तो हम बस सो जाते हैं, तो हमको कुछ भी पता नहीं है, तो किस प्रकार का आनंद है? कोई आनंद नहीं है। तो बट हम जब सुबह उठते हैं तो फिर हमको पता है अरे यार इतना समय बर्बाद हो गया, गलानी होती है हमको, फिर लगता है अरे यार, फिर उसके बाद में ज्यादा सो गए तो फिर कभी सिर दर्द करेगा, कभी बॉडी पेन करेगा, कभी इधर से पेन कर रहा है, कभी उधर से दर्द कर रहा है, फिर ये आदत भी पड़ जाती है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं तमोगुण का कार्य, जो शुरू में भी अच्छा नहीं है आपके लिए, बाद में भी अच्छा नहीं है। हाँ, शुरू में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको बोलते हैं तमोगुण का कार्य, सिंपल शब्दों में। तो ये हमने आपको डिस्कस किया अभी पहला पॉइंट हमारा पार्ट का, कि व्हाट इज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बहुत ही सिंपल है, और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो भगवद गीता का 17वां अध्याय पढ़ लेना। उसके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में तीनों चीज बता रही है, कौन कौन से कार्य सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से खाना कौन सा खाना चाहिए, सब गीता के अंदर मिल जाएगा। गीता पढ़िए, सब पता चलेगा आपको, तो वहां पे आप डिटेल में बात कर सकते हो, बट ये सिंपल शब्दों मैंने आपको बताया। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या केवल मनुष्यों में है? नहीं सर, ये केवल मनुष्य में नहीं है, ये सब में है। जैसे अलग अलग, बल्कि अलग अलग जीव जंतु होते हैं, उन सब में अलग अलग होते हैं। तो सबसे कॉन्शियसनेस को चेतना बोलते हैं हम, सबसे नीचे लेवल की चेतना होती है, वो होती है चेतना पेड़ों की चेतना। जो पेड़ होते हैं वो सबसे निम्न लेवल की चेतना होती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर्दी हुई, गर्मी हुई, बारिश हुई, बरसात हुई, उनको काट के ले जाए, उनको पत्थर मारे, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि चेतना इतनी कम है उनकी, डाउन हो गई है। उनसे थोड़ा हायर लेवल की चेतना होती है एनिमल्स की। एनिमल्स मतलब जो भी जानवर, आप देखो कई बार आप उनको मारोगे तो वापस आपके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, थोड़ा उनका चेतना है ना, थोड़ा आ गया, तो हायर लेवल की कॉन्शियसनेस चेतना है। और उनको आप मारोगे, उनको ज्यादा दर्द भी होता है, वो आपको वापस अटैक भी कर देते हैं, तो उसको इनका थोड़ा चेतना है, वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। पेड़ों में भी जान होती है, ऐसा नहीं पेड़ों में जान नहीं होती, लेकिन उनका चेतना कम होता है, इसलिए उनके लिए वो ज्यादा देखना, समझना, फीलिंग वो सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जानवरों में उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन जानवरों में क्या होता है, उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है। उसके बाद में उससे ऊपर होता है हमारा मनुष्य जीवन। तो ये सिंपल सा, एक सिंपल बता दूं, ऐसे बीच में बहुत सारी चीज होती है, एक्वेटिक समुद्र जीव आते हैं, फिर बीच में ये आते हैं, और मैं सिंपल शब्द में बता रहा हूँ कि एक तरह से पेड़ पौधे हैं, एक तरह से जानवर है, एक तरह से मनुष्य है। तो मनुष्य का कॉन्शियसनेस सबसे हायर लेवल का कॉन्शियसनेस होता है। तो देयरफॉर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो मनुष्य का कॉन्शियसनेस है, जो हायर लेवल का कॉन्शियसनेस है, इसका एक हायर पर्पज है, कुछ उच्च इसका चेतना होने के कारण उसका उच्च लाभ लेना चाहिए हमको। अगर मनुष्य जीवन में भी हम लोग वापस वही पेड़ वाला काम करेंगे या वापस वही जानवरों के साथ जैसा करते वो करेंगे, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा इसका। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में हम लोग रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और सतोगुण तक भी आ सकते हैं हम लोग, है ना। इसलिए आप देखो कि गाय को भी सतोगुण माना गया है ना। तो कुछ कुछ जानवर होते हैं सतोगुण, लेकिन गाय डायरेक्ट भगवद्धाम नहीं जा सकती। भगवद्धाम जाने के लिए आपको मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, पेड़ डायरेक्ट भगवद्धाम नहीं जा सकता है। आप लोग नहीं प्रभु जी पेड़ कैसे भगवद्धाम नहीं जा सकता है? वो नलकुबेर मणिगिरी देखे थे, अरे तो भाई वो स्पेशल पेड़ थे, वो कौन थे आपको पता है ना सब, वो मणिगिरी। आप कहोगे तो कोई जानवर भगवद्धाम नहीं जाता, लेकिन हम कई बार कुछ कथा में सुन लेते हैं, तो वो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, दे लोग सम स्पेशल उदाहरण थे, लेकिन जनरल प्रोसेस यही है कि पहले निम्न प्रकार की योनियों से उच्च प्रकार की योनि में आओ, उससे उच्च प्रकार की योनि में आओ, फिर अल्टीमेटली जब मनुष्य में आओगे, मनुष्य जीवन के अंदर ही आप इस संसार को यहाँ से छोड़ करके भगवद्धाम को जा सकते हैं। दूसरे कोई सी भी जीवन में हो, किसी भी जाति में हो, स्पीसीज में हो, तो आपको मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कॉन्शियसनेस सबसे हायर हमारी है मनुष्य जीवन में, तो अब हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब हमको क्या करना चाहिए, फिर हमको क्या सतोगुण में आ जाना चाहिए? यस, सतोगुण में आ जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में आने से क्या होता है, हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन प्लीज एक चीज यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए, सतोगुण में आना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। सत्वगुण में कई बार लोग सोचते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो किसी का बुरा करते नहीं है, हम किसी का बुरा सुनते नहीं है, हम अपनी लाइफ में अच्छे से रहते हैं, किसी को कुछ कष्ट नहीं देते हैं, तो इसलिए हम बस ठीक है, अब हो गया बस, हाँ जैसे बोलते हैं ना, बस हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जप वप करने का जरूरत नहीं है, हमको कुछ भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि मतलब इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि अभी बंदर तो अदर का स्वाद जानता ही नहीं है, तो वो कैसे बता सकता है। तो वो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब वो बस अपने वहीं पे पीसफुल, वहीं पे शांत अवस्था में वहीं पे रहना चाहते हैं, लेकिन वो शांत अवस्था नहीं है, सत्वगुण के ऊपर भी एक गुण होता है जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब होता है जहाँ पे भक्ति की जाती है। जब भक्ति में हम लोग प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते थे, तो धीरे धीरे हम लोग शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म में स्थित हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी है, शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे थे, वासुदेव प्लेटफॉर्म पे थे, तो शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म भी होता है एक ऊपर।
तो इसलिए हमको सत्वगुण में आके नहीं रुक जाना है। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है भाई हम तो अभी इतना शांति से, क्या नुकसान है प्रभु जी, हम सत्वगुण में आ जाएंगे बस अच्छा से अपना करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। नुकसान ये है सर कि आप हमेशा हमेशा के लिए भौतिक संसार में पड़े रहोगे। तो भौतिक संसार में पड़े रहेंगे प्रभु जी तो क्या दिक्कत है, भौतिक संसार में तो हम रह ही सकते हैं। तो अगर हम लोग इस भौतिक संसार में पड़े रहेंगे तो हमको दुख मिलता रहेगा, हमेशा हमेशा दुख मिलता रहेगा, हर दिन हर समय हर क्षण हमको दुख मिलता है कहीं ना कहीं। इसमें हमको कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। संदेह क्या रखेंगे, मिल ही रहा है, उसमें क्या संदेह रखना है हमको। तो इस भौतिक संसार में रहने की इच्छा नहीं बनानी चाहिए हमको। हमको इस भौतिक संसार से बाहर जाने की इच्छा बनानी चाहिए। हम सोचते हैं नहीं हम तो किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अच्छा नहीं किया, बस यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे रहोगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, पहली बात तो है। हाँ, और रहोगे भी आप सबको तो आपको बड़ा दुख मिलेगा। हम सबको कैसे दुख मिलेगा, 3 ताप तपाएंगे। आप सबको पता है आध्यात्मिक आदि देवी क्लेश आदि होती है, जैसे अभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ जाएगा। फिर कई बार आपस में लड़े होती है, फिर कई बार हमारे अनर्था होते हैं, उसकी दिक्कत होती है, तो बड़ा दिक्कत होगी। कोई कहेगा ठीक है प्रभु जी कुछ भी दिक्कत हो ना, क्या दिक्कत है, मैं रहूंगा यहीं पे, बस कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना बढ़िया घर है, अपना बढ़िया गाड़ी है, अपना बढ़िया, बस अपना अपना रहते हैं इधर बस सस्ते से, कोई दिक्कत नहीं भाई हम रहेंगे। तो सर जी आपको रहने नहीं दिया जाएगा। प्रभुपाद जी लेक्चर में कई बार बोलते हैं यू विल बी किक आउट, आपको लात देके भगा दिया जाएगा यहाँ से, आपको रहने नहीं दिया जाएगा इस संसार में। तो हम लोगों को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं रह जाऊंगा, तो उनको बोल सकते हैं हम लोग सर आपको रहने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। क्यों, गीता में भगवान बोल रहे हैं, मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ, है ना। ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं गीता में। क्या बोल रहे हैं भगवान गीता के अंदर, तो भगवान गीता के अंदर बोल रहे हैं, भगवान गीता के अंदर क्या बोल रहे हैं, भगवान गीता के अंदर बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालयम अशाश्वतम का मतलब क्या है, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है बड़ा दुख का घर है। अब देखो जिसने भगवान ने संसार बनाया और वही बोल दे कि दुख का घर है, तो अब उससे बड़ा तो और कुछ कह नहीं सकता। और हमको सबको अनुभव भी हो रहा है कि दुख है भाई संसार में। लेकिन दूसरा चीज ये भी है जो मैं आपको बता रहा, कोई कहेगा नहीं मैं रहूंगा यहाँ पे, तो भगवान बोल दिए अरे भाई अशाश्वतम। क्या मतलब है आपको जी अशाश्वतम मतलब क्या, अशाश्वतम मतलब ये टेम्पररी है, टेम्पररी कुछ समय के लिए बनाया गया है, ये खत्म होने वाला है, ये हटेगा यहाँ से। अच्छा हटेगा यहाँ से, हाँ ये पूरा हटने वाला है, यहाँ से कुछ नहीं रहने वाला है, आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो आप पूछोगे अच्छा रहने दिया जाएगा तो कैसे, तो इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। मैं कल ही प्रभुपाद जी लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि ये संसार वैसे है जैसे मान लो कि कुंभ का मेला होता है। कुंभ का मेला होता है ना, कितना अच्छा, आपने देखा होगा, कई बार जाते हो, कई बार हर अलग अलग जगह 4 जगह होता है कुंभ का मेला, एक जगह वापस 12 साल बाद में होता है। तो जब कुंभ का मेला होता है तो हजारों हजारों का भीड़ आता है। तो हजारों का जब भीड़ आता है तो पता है क्या होता है, कई बार वो पूरा खाली जगह ले लेते हैं, गंगा के किनारे पूरा खाली जगह रहता है ना उधर। और कुंभ के मेले में क्या किया जाता है, वहां पे बहुत सब कुछ टेम्परेरी रूप से बना दिया जाता है। हाँ टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से सब कुछ बना दिया जाता है। अस्थायी रूप से क्या बना दिया जाता है, अस्थायी रूप से कुछ टेंट बना देंगे कमरे जैसा रहने वाला। अस्थायी रूप से वहाँ पे आपके टॉयलेट हो जाएंगे, वॉशरूम्स हो जाएंगे। अस्थायी रूप से आपका वहाँ पे सारी दुकानें लग जाती है, खाने की दुकानें चाट पपड़ी की लग जाएगी। अस्थायी रूप से आपके वहाँ पे घूमने के लिए कुछ हो जाता है। अस्थायी रूप से आपके वहाँ पे अच्छे अच्छे झूले लग जाते हैं वहाँ पे, है ना। अस्थायी रूप से आप देखोगे कि मतलब जब कुंभ का मेला होगा तो उस समय सब कुछ हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि ये तो पूरा शहर है भाई, ये तो पूरा शहर बस रखा है गंगा के किनारे, ऐसा लगने लग जाएगा हम सबको। क्या लगने लग जाएगा, पूरा शहर है। कोई नए नए आदमी जाएगा तो देखेगा अरे वाह यार क्या बात है, तो पूरा शहर सब कुछ सुविधा है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे किसी को कुछ लग गया तो काम हो जाएगा, खाने की चीजें हैं, रहने का व्यवस्था है यहाँ पर, सब कुछ नहाने धोने का सब सब व्यवस्था है इधर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसको रियली में समझना चाहिए कि अगर कोई कुंभ के मेले में गया है तो वहां पे जाके ऐसा सोचे कि यह स्थायी रूप से है, तो मूर्ख है अगर वो ऐसा सोच रहा है। क्या सोचता है कि ये तो यहाँ पे हमेशा के लिए बहुत अच्छी सिटी है, सिटी नहीं है वो, क्या है वो तो केवल कुछ समय के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि सब लोग दर्शनार्थी लोग आए वहां पे, स्नान करे वहां पे, आके अपना भजन करे और अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को प्यूरिफाई करे और अपने आप को ऊपर उठाए, वही पर्पस है बस। और फिर जैसे ही कुंभ का मेला खत्म, सब खत्म। अब आप अगले दिन आप जैसे कुंभ का मेला खत्म हो जाएगा वहां जाओगे, कुछ नहीं है, पूरा सुनसान रोड पड़ा है, क्या आएगा वहां पे, कुछ नहीं है। अरे आपको कह रहे भाई कल तो इधर हॉस्पिटल था, दवाई का इलाज होता था, बीमार पड़ गया, कुछ हॉस्पिटल नहीं है उधर, कुछ उधर रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ उधर खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ घूमने के लिए आनंद की व्यवस्था नहीं है, कुछ उधर कुछ भी नहीं है उधर, न टॉयलेट सोचे कुछ नहीं है उधर। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो स्थायी रूप से बनाया गया था बस केवल। क्यों बनाया गया था, हम अपने आप को आके नहा धो के शुद्ध करके अपने आप को ऊपर उठा सकें, बस यही पर्पज है, सेम पर्पज इस भौतिक जगत का है। भौतिक जगत को भगवान ने बनाया है कि ठीक है हम सब लोग की यहाँ पे आज के पर्पट में हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे, रूपा जी बता रहे थे कि हमारी इच्छा हुई थी, क्या इच्छा हुई थी हमारी, कि हम भगवान से अलग रह करके आनंद लेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ ये भौतिक जगत में, भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में हम आए तो यहाँ पे बड़ा दुख हो गया, तो हमको समझ में आया कि हमको आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पे।
तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर गंगा के वहां पे जाता है कुंभ मेले में, और मान लो कुंभ मेले में जाए, गंगा में स्नान ही ना करे, कुंभ मेले में जाए उधर भजन ही ना करे, साधुओं से कथा श्रवण ही ना करे, और वहां पे जाके बस चाट पकौड़ी खा रहा है, तो कोई कहेगा अरे मूर्ख कहीं का, तो चाट पकौड़ी खा रहा है तो चाट पकौड़ी तो घर में बैठ के खा लेता, आपके घर में सिटी में ही है, वहीं पे खा लेता। अभी तो मुंबई से चल के इलाहाबाद गए हैं कुंभ मेले के अंदर, चाट पकौड़ी खाने गए हैं क्या उधर? उधर जो इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा वो तो तुमने किया नहीं, तो इसी की इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूर्ख बोलेंगे ना। अभी वो आपके घर में आगे पूछेगा क्या किया था, आप बोलोगे मैं वहाँ पे चाट पकौड़ा खाया, बहुत मजा आया, और फिर मैं उधर गया, उधर बहुत अच्छा झूला लगा हुआ था, झूला देखा। अरे तो झूला देखने चाट पकौड़ा खाने थोड़ा ना गया था, वहां क्या करने गया था, वहां अपने आप को शुद्ध करने गया था, वो अपने आप को प्यूरिफाई करने गया था। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। हाँ, क्या चीजें कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। हम अगर इधर इधर आके बढ़िए, इधर पूछेंगे भगवान क्या बहुत अच्छा मैंने तो जॉब कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने मकान बना लिया, कमरा बना लिया, घर बना लिया, मेरे रिलेशन हो गए, मेरे इतने सारे हजारों कॉन्टेक्ट है, सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है, मेरा फेम है। अरे तो भगवान ने ये थोड़ा ना तो करने को भेजा था तेरे को, इसलिए भेजा था कि अपने आप का भक्ति करके शुद्ध हो जाए, तो दैट इज द पर्पज। इसलिए हमको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो ये हम प्रभुपाद जी हमको एग्जाम्पल देते, मैं कल सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, कितने अच्छे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे हमको चीज सीखने मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें, दुखालयम अशाश्वतम। तो अब अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि अच्छा अगर ऐसा है, मैं एक बार थोड़ा सा बीच में आप सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं एक बार पहले जानना चाहता हूँ कि प्लीज लेट मी नो, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रहा है क्या? अपना थंब रेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट बार बार थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है इसलिए। सो आप सब लोगों को आवाज आ रहा है, क्लियर क्लियर आवाज आ रहा है सबको? ओके गुड, वेरी नाइस, सो थैंक यू। यस यस। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला प्रश्न दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा तो अगर हमको, ओके सो अच्छा, तो आप सब लोगों को, अच्छा अगर हम लोगों को यहाँ पे अपने आप को शुद्ध करना है, तो प्रभु जी शुद्ध कैसे करें फिर अपने आप को, कैसे इस जगत से बाहर कैसे निकालें हम लोग? तो बाहर कैसे निकाले, तो इस संसार को बोला गया भव सागर। ये संसार भव सागर है। आप लोगों ने समुद्र देखा होगा ना, हमने तो कई बार देखा समुद्र। समुद्र देखोगे आप तो वो विशाल समुद्र, जहां जहां तक आपकी आंखों की नजर जाएगी वहां वहां तक आपको पानी दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। कई बार आप लोग जहाज में भी जाओगे, कुछ गए होंगे तो आपको पता होगा, जहाज में जाओगे तो कुछ नहीं है, बस पानी और पानी और पानी, बस और कुछ नहीं, दूर दूर तक आपको यही दिखेगा। रूपा जी बताते थे जब वो अमेरिका के लिए गए थे जलियान से, यहाँ से रूपा जी कह रहे थे हमारी जहाज जो है एक माचिस की डिब्बी होती है, ऐसा लग रहा था जैसे माचिस का डिब्बी तालाब में डाल दे तो कितना दिखता है, कुछ नहीं होना, तो माचिस की डिब्बी की तरह दिख रहा था हमारा इतना बड़ा जहाज भी, कुछ नहीं है। रूपा जी बोलते पानी पानी। तो ये भौतिक जगत को ऐसा भव सागर बताया गया है। अब इस भव सागर में मान लो कोई डूब जाए, अब क्या आस है उसकी बाहर निकलने की, क्या तरीका होगा? अब उसका बाहर निकलने का तरीका, अपने दम पे कभी बाहर निकल पाएगा क्या वो? नहीं, अपने दम पे संभव नहीं है। इसलिए कई बार जहाज डूब जाते हैं तो क्या किया जाता है, आप सबको पता है, बाहर ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आते हैं, रस्सियां फेंकी जाती है जल्दी से, क्या बोला जाता है, रस्सी को पकड़ के रखो बस, बाकी हम सब कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस रस्सी को पकड़ लो अच्छे से, हम आपको डाल देंगे। तो यही तरीका है, अगर इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो हमको उनका रस्सी पकड़ना पड़ेगा, उनका संग लेना पड़ेगा जो इस भौतिक जगत से बाहर है। अभी मान लो आप डूबे हो, साथ में दूसरा दोस्त भी डूब रहा है, अब उसको पकड़ोगे तो क्या फायदा, वो आपको भी डूब जाओगे, वो भी डूब जाएगा, दोनों डूब जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो भौतिक जगत हम सोचते हैं इससे रिलेशन बना दो, उससे संबंध बना दो, इससे बात कर लूं, इनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। असली अगर हमको इस संसार से बाहर निकलना है तो जो संसार के बाहर है उसको पकड़ो ना भाई, तो जो संसार से बाहर है वही आपकी हेल्प कर सकता है। अब संसार से बाहर कौन है, इन तीन गुणों से बाहर कौन है? तो बात आती है बाहर कौन है, तो फिर बोलते प्रभु जी है ना बहुत सारे लोग बाहर है, कौन है? ब्रह्मा, महेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, कृष्ण, ये सब बाहर है। तो अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, रियली बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आखिरकार किसकी रस्सी पकड़े हम लोग, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना कि बाहर कौन है, पता नहीं चल पा रहा है बाहर कौन है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर थोड़ा अभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बाहर कौन है भाई, पहले ये तो समझा जाए कि आखिरकार बाहर कौन है इस भौतिक जगत से। तो बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण आता है, तो इसके लिए हम लोग पता चलता है कि सबसे सुप्रीम कौन है। तो बहुत अच्छी एक कहानी आती है, एक्चुअली कहानी नहीं है ये, एक्चुअली शास्त्र में दे रखा है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये कथा आती है, क्या कथा आती है, भृगु मुनि की एक बहुत अच्छी कथा आती है। अब देखो मेरे यहाँ पे क्या है कि घड़ी नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कितना समय क्या हो रहा है, तो बस अब आप लोग सुनते रहना, और जब आपका समय, अरे 8 बज गया, तो जब आपका समय होए तो फिर आपको जब लगे कि अब जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा सा कथा लंबा चलने वाला है, तो शॉर्ट में प्रयास करूंगा समझाने के लिए आप लोगों को। बहुत अच्छा कथा है भृगु मुनि का, कि एक बार बहुत सारे ऋषियों को डाउट हुआ कि आखिरकार इसमें सबसे सुप्रीम कौन है इस संसार के अंदर, तो पता चला कि सबसे सुप्रीम व्यक्ति कौन है। तो सब उन्होंने चूज किया कि चाहे भृगु मुनि को बुलाया कि भृगु मुनि जी आप जाइए और पता करके आइए आखिरकार कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है।
तो भृगु मुनि का ठीक है, जैसे आपके आज्ञा में इस कार्य को करता हूँ। भृगु मुनि वहां से गए डायरेक्ट। तो भृगु मुनि जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, और भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ऋषि हैं। तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो जब वो उनके पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो बेटा अपने बाप के पास जाता है तो तुरंत प्रणाम करता है, कुछ बोलता है। ये भृगु मुनि गए वहां पे, जाके कुछ नहीं बोला, जाके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये क्या बात है यार, अरे कम से कम प्रणाम करना चाहिए पूरा दंडवत, अरे पूरा दंडवत नहीं किया तो कम से कम आधा प्रणाम करना चाहिए, आधा नहीं किया तो कम से कम बोलना तो चाहिए हरे कृष्णा आया हूं मैं करके, कुछ नहीं आके बैठ गया बस। ये कोई तरीका होता है? ये सोशल एटिकेट नहीं है ये कोई। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया जाए अभी, तो उनका कि तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये क्या तरीका है, सिखाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी उसके पीछे भागने लगे, भृगु ऋषि के पीछे, उसको समझाने के लिए। वो भृगु ऋषि भाग रहे हैं वहां से बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे भाग भाग के वो गए, और जाके वो वहां से छुटकारा पाया, शिव जी का शरण लिए। तो फिर जैसे जैसे ब्रह्मा जी शांत हो गए बाद में, तो ठीक है छोड़ो जाने हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया पहले चीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भृगु मुनि ने एक तरह से मन से उनको अपने मनसा वाचा कर्मणा, 3 जगह से उनका अपराध होता है। तो यहाँ पे एक तरह से मन से अपराध कर दिया है ना, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया एक तरह से, तो मन में ऐसे रेस्पेक्ट नहीं दिया, ये अपराध हो गया। तो इसलिए उसका ब्रह्मा जी ने इस प्रकार, तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। तो भृगु मुनि समझ गए कि भाई ये भगवान नहीं है, ऐसे भगवान थोड़ा ना होता है कि थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला तो बस हो गए गुस्सा कि चलो भाई हमको सम्मान क्यों नहीं दिया। तो कहा ये भगवान नहीं है भाई, चलो ठीक है। फिर वो चले शिव जी के पास, शिव जी के पास गए। तो शिव जी को पास गए तो जाते बोल दिए, शिव जी को देखे बोले अरे शिव जी, तो शिव जी बोले अरे मेरा भाई आया है, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, तो शिव जी भाई आए हैं, तो दोनों भाई भाई गले लगने चाहिए, तो शिव जी आके गले मिलना चाहे। तो भृगु मुनि अरे दूर है दूर है, क्या क्या लगा रखा है ये क्या बबूती लगा रखी है, भस्म लगा रखी है, क्या गले में सांप आप डाल रखा है, ये क्या किसका खाल पहन रखा है दूर है, पास में था। तो शिवजी ऐसा सुने तो शिवजी बोले भाई ये कैसे बात है भाई, मैं आपसे गले मिलने जा रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, इतना सम्मान देना चाहते हो, और आप अगल में सांप लटका रखे हैं, गले में मुंडिया पहन रखी है, ये क्या है, वो मिट्टी की राख बना रखी है, राख लगा रखी है पूरे शरीर के अंदर, ये क्या कौन सी माला पहन रखी है, ये कौन सा खाल पहन रखा है, चल दूर। तो बड़ा गुस्सा आया शिवजी को, ये क्या बात है। शिवजी लिए तरसूल दौड़ने लगे, खड़ वो बड़ी मुश्किल से भृगु मुनि भागे भागे भागे, जैसे तैसे भागते। फिर पार्वती जी ने उनको शांत किया, ठीक है छोड़ दो इनको अभी। तो फिर ठीक है, जैसे तैसे मामला सेटल हुआ। तो जैसे मामला सेटल हुआ तो भृगु मुनि समझ गए भाई शिवजी भी भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम थोड़ा सा बोल दे तो गुस्सा हो जाना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए ना। तो स्पेशली हायर लेवल के लोगों को, तो यहाँ पे उनको सीखने लगे सुप्रीम भगवान नहीं है ये, क्योंकि सुप्रीम भगवान होते तो ऐसा थोड़ा ना, थोड़ा सा हमने कुछ बोल दिया और बड़ा गुस्सा हो जाए, इतना गुस्सा हो जाए मारने को तैयार हो जाए। तो फिर क्या चलो ठीक है, वो तो विष्णु के पास जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हायर देखो, शिव जी के प्रति उन्होंने बहुत हायर लेवल का ऑफेंस किया, वहां पे कुछ नहीं बोले, वहां पे चुपचाप थे ब्रह्मा जी के पास गए, तो यहाँ पे कुछ गलत बोले उनके लिए है ना, तो हायर लेवल का अपराध किए हैं उन्होंने यहाँ पे है। तो उस तरह से अब विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं विष्णु को, विष्णु के पास जाते हैं तो जाते ही एक विष्णु देखते हैं, तो देखते हैं अरे विष्णु बैठे मेरा सम्मान है कि भृगु मुनि जाते हैं और एक लात से मार देते हैं डायरेक्ट विष्णु की छाती में। तो विष्णु जी आपको सबको पता है, ये कई बार आप सबको होता है, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सबको पता है कि फिर भगवान विष्णु उनको बोलते हैं अरे रे आप तो लग गया होगा आपके, तो मेरा तो हृदय जो इतना कठोर है और आपके पैर इतने सॉफ्ट कमल की तरह हैं, तो आपका कमल जैसा पैर अगर मेरे हृदय जैसे यहाँ पे कठोर जगह लगा होगा व्रज के समान, तो आपको पैर में चोट आ गई होगी। तो बैठाया, उनका सम्मान किया, पूरा सब कुछ ऐसा किया। तो पूरा कन्विंस हो गए ब्रह्म मुनि कि भाई विष्णु भगवान है, रियली में वास्तव में भगवान विष्णु ही है जो सुप्रीम है। ये एक बहुत अच्छी कथा आती है। लेकिन फिर बाद में लक्ष्मी जी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता है कि इस प्रकार किस प्रकार का लात दिया है यहाँ पे, तो लक्ष्मी जी क्या करती है, उनको श्राप दे देती है कि जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, आज के बाद में आपके साथ में कभी नहीं होगा। तब से ब्राह्मण और ऋषि लोग जो हमेशा गरीबी अवस्था में ही रहते हैं, मतलब एक तरह से कि मतलब ज्यादा ऐश्वर्य नहीं होता उनके पास। तो ये एक तरह से वरदान है ये, क्योंकि भक्त लोगों को रियली में थोड़ा अगर वो गरीब होते हैं तो वो बहुत अच्छी रहता है उनके लिए, क्योंकि भजन अच्छे से होता है ज्यादा। कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य सुत शिभिर एधमान मद पुमान नेवारत्य विधा तुम वे त्वाम अकिंचन गोचर, त्वाम अकिंचन गोचर है, बोलते हैं कि अकिंचन होना चाहिए बहुत। तो यहाँ से एक पता चलता है कि किस वक्त भगवान कृष्ण सुप्रीम है। तभी क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ था। तो ये एक मैंने एक उदाहरण बताया, इस प्रकार भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार आपको पता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने क्रिएशन दिया कि आप सृजन करो, इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक है। लेकिन ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है, ब्रह्मा जी जो कार्य करते हैं क्रिएशन करने का, वो कार्य जो है वो कार्य रजोगुण का है। शिव जी क्या करते हैं, पूरे संसार को खत्म करते हैं, तो शिव जी तमोगुण में। तो शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी जो कार्य करते हैं वो तमोगुण में। एक तरह से ये है इसका समझ, तो शिव जी का रिलेशन तमोगुण से। और विष्णु क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं उसको पूरा, सृष्टि को संभालते हैं, इसलिए विष्णु सत्वगुण में होता है। तो ये एक चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में।
अब इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पे श्लोक हैं, तो मैं वो नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर है परम कृष्ण के, कृष्ण आप परमेश्वर हो। गीता भगवान खुद बोलते हैं 10वें अध्याय के 8 श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता प्रजन्ते माम पूजा माम सुमित, कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसके बाद में अगले जगह हम लोग जाते हैं तो भगवान खुद गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर, न में विदु सुरगणा न प्रभु न ऋषि है। वहाँ पे बताते हैं, ये अब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट श्लोक नोट करके लिख लो, आप पढ़ लेना। गीता में 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 2, 10:2 गीता का। इसमें भगवान खुद बोलते हैं कि देवता लोग भी मुझे समझ नहीं सकते, ऋषि लोग मुझे समझ सकते हैं, मैं देवताओं से सुप्रीम, भगवान खुद बोलते हैं इस लोग। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनली हमको पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण जो है ना, वो भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, अल्टीमेटली पता चलता है। तो इसलिए अगर कृष्ण सुप्रीम है तो वही हमारे लिए सब कुछ करने वाले, तो कृष्ण की हमको शरण लेनी चाहिए। इसलिए ये बात केवल भगवान खुद भी नहीं बोलते, भगवान के भक्त बोलते हैं। प्रहलाद महाराज, बोलता हूँ ना, प्रहलाद महाराज की कहानी नहीं आई तो काम पूरा नहीं होगा। प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, आप सुनिएगा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, नते विदुर स्वार्थ गतिम हि विष्णु पराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा तांधी उपगीयमाना तेपीषु तंताशूरदाम निबद्धहा। बहुत अच्छा सुंदर श्लोक बोलते हैं। कौन बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि रियल में आज के समय बोलते हैं कि नते विदुषार्थ गति में विष्णु, स्वार्थ गति, लोग अपना स्वार्थ नहीं समझते हैं। क्या स्वार्थ गति में, विष्णु स्वार्थ गति में। तो प्रहलाद महाराज भी खुद बताना चाह रहे हैं कि हमारा रियल में स्वार्थ, जैसे आज के अनुवाद की लास्ट लाइन में कहते हैं कि लेकिन इन तीनों में से जो हमको अल्टीमेट लाभ मिलने वाला है वो भगवान विष्णु से मिलेगा। ये आप लाइन लिखी हुई है आज के श्लोक में। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज उसी लाइन को वापस यहाँ पे अपनी बातों में बोल रहे हैं कि हाँ, वास्तव में स्वार्थ गति तो है विष्णु ही है और कोई नहीं है। विष्णु मतलब कृष्णा, विष्णु और कृष्णा को डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। यस, कृष्णा हायर है, विष्णु जो कृष्ण से ही आते हैं। एक्चुअली कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर आपके अनंत शेष आते हैं, संकर्षण आते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड चतुर्युग चालू होता है, इस प्रकार तो विष्णु आते हैं। विष्णु 3 हैं, तो ठीक है। सो यहाँ पे हमको एक बहुत चीज सीखने को मिलती है, बहुत अच्छा सुंदर। उसके बाद में इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे इस प्रकार के अलग अलग श्लोक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। तो अभी कोई कहेगा कि ठीक है, फिर हम तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान कृष्ण सुप्रीम, और जो कृष्ण की भक्ति करता है उसको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। प्लीज ट्राई टू नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण भक्ति में करते हैं, फिर भी अभी शिव जी आ गया तो सावन को सोमवार करने लग गए, फिर कभी गणेश जी आ जाएंगे तो कल को गणेश जी का गणेश चतुर्थी करने लग जाएंगे, फिर कल को दुर्गा मैया की दुर्गा अष्टमी आ जाएगी, नवरात्र के व्रत करने लग जाएंगे। हमारे कृष्ण भक्त को ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसके पास सब कुछ आ गया है, उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये कोई इधर का ये व्रत वो व्रत, ये त्योहार वो त्योहार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत में जो त्योहार होते हैं वो क्या होती है, जब हमारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव होता है। जैसे कल बहुत शुभ दिन है, कल बहुत स्पेशल दिन है, कल गुरु पूर्णिमा है, उसी के साथ साथ में कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव है, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो कल के दिन जैसे स्पेशल क्लास देंगे चक्रवर्ती प्रभु जी, तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कल भी आप आइएगा। तो ये बीच में बात बता रहा था आपको। तो इस प्रकार हमको ये सब करने का जरूरत नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्यामृत में चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृतहाय। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या कहते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास है सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय उसको बोलता है जिसका इतना फेथ होता है, इतना फेथ होता है, इतना फेथ होता है। क्या फेथ होता है कि कृष्ण भक्ति कैला, जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृतहाय, सारे कर्म हो जाते हैं और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और कोई व्रत त्योहार फास्टिंग कुछ भी करने का आपको जरूरत नहीं है। प्लीज ट्राई टू नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज की क्लास से एक चीज आप सीख के लेके जाओ साथ में। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जो कृष्ण की भक्ति कर लिया सब कुछ हो गया उसके पास, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इधर उधर का फालतू के वर्क, है ना। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं तो सत्य बात बता रहा हूँ जो शास्त्रों में लिख रखा है। आपकी इच्छा है तो मानिए, नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे शास्त्रों में बता रखा है कि किस प्रकार कृष्ण सुप्रीम है, और ये सब देवी देवताओं का क्या रोल है। तो देवी देवताओं भगवान कृष्ण के अंडर में काम करते हैं। जैसे भगवान ने कह दिया भाई ब्रह्मा जी को तुम चलो ये करो भाई, क्रिएशन करो। शिव जी को बोल दिया आप ये नष्ट करो। इंद्र को बोल दिया पानी की सप्लाई देखो, हाँ। वरुण को बोल दिया आप चलो पानी का देखो। इंद्र को बोल दिया आप ये सब देखो। सूर्य को बोल दिया आप देखो। तो सब भगवान के अध्यक्षता में काम करते हैं। तभी आप भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न कर रहे हो तो फिर बाकी सबको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। कोई नहीं मैं करूंगा। हम देखते हैं संसार में लोग तो करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन होता है। देखो 2 मिनट में बताता हूँ आपको मैं। लोग रजोगुण में उनकी भौतिक इच्छाएं हैं,
भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं के पास में जाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कामेस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जिनकी हृदय में काम स्थित अलग अलग इच्छाएं होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। काम स्थित हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए क्या अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। इसलिए भगवान को गीता में इतना, उनको बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मूर्ख हैं ये लोग। गीता के 7वें अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं। अब आप ये मत बोलना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो बहुत सुंदर सा श्लोक है। योमाम भजती वेदशाम अल्प, एक श्लोक आता है इसके अगले लाइन में, तुम तम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं हाँ, अल्पमेधशाम देवान देव यजु यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि अल्पमेधाक्षम। हाँ, इसमें बताते हैं कि जो भगवान के देवताओं की पूजा करता है अल्पमेधशाम। अल्पमेधशाम मतलब कम बुद्धि के लोग। तो भगवान एक तरह से, दूसरी तरह से यही कहना चाह रहे हैं मूर्ख लोग हैं। भगवान डायरेक्ट मूर्ख बोल नहीं रहे, बोल रहे कम बुद्धि के लोग हैं। तो कम बुद्धि के लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी के, कभी शिव जी के, कभी गणेश जी के पास, कभी दुर्गा जी के पास जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति में बने रहो, सब कुछ मिल जाएगा। आप हेलीकॉप्टर संसार सागर में डूबे हुए और एक रस्सी पकड़ लिया, देखते हो अरे दूसरी रस्सी, अरे बहुत अच्छा है, हेलीकॉप्टर है, ये तो लाल कलर का हेलीकॉप्टर, अरे वाह, इसकी रस्सी पकड़ लेते हैं। अरे भाई, वो लाल कलर का हेलीकॉप्टर नहीं है, वो कुछ और है, किसको पकड़ लिया और डूब जाओगे वापस संसार में। तो वही चीज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नोट करने वाली बात है। तो इसलिए इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण भक्ति में विश्वास रखो, कृष्ण भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं आपको। क्यों फालतू तपस्या करना है। अगर रियल में आज के समय में लोग तपस्या करते हैं, अरे तपस्या करना ही है तो एक तपस्या करो, सुबह जल्दी उठो, जप करो। कृपा जी कहते हैं हमारे कृष्ण भक्तों के लिए एक ही तपस्या है। क्या तपस्या है, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में जप करो, 4 नियम का पालन करो, ये तपस्या है, इसकी तपस्या करो। तो ये बहुत बेनिफिट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे थोड़ा साथ में लगा देवी देवताओं के बारे में बात करके, तो मुझे आपको साथ में श्लोक कर दिया। और देवी देवताओं के बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय कम है तो हम उतना ज्यादा डिटेल नहीं बात करूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, हाँ तो मैं आपको बताता, हाँ अभी बात तो चलिए चल रही थी कि लोग जाते क्यों हैं। तो उनके हृदय में बहुत इच्छाएं होती है, तो भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब ये संसार में प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा आ जाते हैं, दूसरे इंद्र आते हैं, दूसरे चंद्र आते हैं, बाकी सब लोग दूसरे आते हैं। तो ये लोग भी खत्म होने वाले हैं। तो जो लोग खुद खत्म होने वाला है, उससे जाके हम कुछ मांगते हैं, तो वो जो कुछ देगा वो भी तो खत्म हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये खुद खत्म होने वाला है, तो अब ये कुछ देगा तो वो तो खत्म होगा नहीं। जब खुद ही खत्म हो रहा है तो देगा कुछ, तो वो भी तो खत्म होगा। तो इसलिए ये बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, भौतिक संसार में अगर हम किसी देवी देवताओं के पास जाएंगे, कुछ मांगेंगे, और अगर वो दे भी दिया तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो देवी देवता खुद ही खत्म होने वाले। ये प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं, तात्पर्य में 7वें अध्याय में पढ़ लेना आप। उन खुद ही खत्म हो रहे तो वो क्या देंगे, वो कुछ नहीं दे सकते हमको। इसलिए उनके पास ज्यादा जाने का फायदा नहीं। कोई नहीं कई बार जाते, बल्कि ये नुकसान है। क्यों नुकसान है, अगर आप उनके पास जाते हो, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, तो भौतिक संसार में पड़े रहेंगे हम लोग हमेशा के लिए। यहाँ पे इस भौतिक संसार से बाहर कब निकलेंगे, हम तो एडजस्ट हो जाएंगे भौतिक संसार में, बस अच्छा लग रहा है। तो भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएगी हमारी, तो हम फंसे रहेंगे। मान लो उन्होंने आशीर्वाद दे जाओ तुमके लिए बहुत अच्छा, वो हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी आशीर्वाद दिया, तो हम बस लगे रहेंगे भौतिक संसार, हम भक्ति करेंगे नहीं फिर कभी। इसलिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं, तो कई बार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ देते नहीं। सही बात है, भगवान कृष्ण सब कुछ नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण वो चीज देंगे आपको जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा रहेगा। जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं रहेगा, भगवान कृष्ण वो नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि भाई भक्ति के अच्छा नहीं देके क्या करूंगा, ये बंदा वापस इस भौतिक संसार में गिर जाएगा। क्या मतलब, वो पानी के अंदर समुद्र, याद रखो, दिमाग में हमेशा याद रखो, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें हम गिरे हुए हैं। तो इस संसार में गिर जाएगा, क्या हालत होगी। स्पेशली जिनको तैरना नहीं आता, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना। तो इसीलिए तो भौतिक संसार में, इसलिए जिनके पास, इसलिए देवी देवताओं के पास जाने का ज्यादा लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो खुद खत्म होने वाले हो, क्या हमको क्या देंगे, हमको क्या देंगे, हम सब खत्म हो जाएगा, वो देंगे जो भी खत्म हो जाएगा, और हम इस भौतिक संसार में पड़े रहेंगे। इसलिए इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यही बात आज के श्लोक के अंदर बताई गई है सबसे लास्ट टाइम में, कि ऑल दो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस संसार की देखभाल कर रहे हैं, सृष्टि करते हैं, खत्म करते हैं, लेकिन हम लोगों के लाभ की बात, अगर कोई हमारे काम का कोई आदमी है तो कौन है, विष्णु है। हमारे काम के लिए कोई अगर भगवान है तो विष्णु भगवान है। और इसलिए भगवान सब एक के लिए होता है, विष्णु के लिए। और विष्णु मतलब कृष्णा। इट्स वेरी सिंपल। प्रभुपाद जी कई बार देते हैं कि विष्णु मतलब वो एक तरह से जज का काम करता है। जज घर में होता है तो कैसे आराम से रहता है, जज वहां पे रहता है ऑफिशियली, तो ऑफिशियल कामकाज के लिए विष्णु काम करते हैं, और सामान्य कामकाज जो नॉर्मल है तो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गोलोक धाम में बंसी बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग भी कब वहां पे जाएं, उनके साथ में शामिल हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों को दूसरा टॉपिक क्लियर किया, देवी देवता और कृष्ण दोनों में कैसे कौन स्ट्रॉन्ग है। अब लास्ट के 5-7 मिनट बताऊंगा, तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, कि हमारे आचार्य लोग भी यही बात बोलते हैं एक्चुअली। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छा एक भजन गाते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं
ये बोलते हैं राधा कृष्णा बोल बोल बोले रे सबाय, मायार बसे जास खबे हाच कबे भाई, जीवे कृष्ण दास कैले विश्वास तो आर दुख नहीं, जीवे कृष्ण दास कर ले विश्वास तो आर दुख नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छे उसमें बोलते हैं कि राधा कृष्ण बोल बोल बोले सबाई। हम भक्तिविनोद ठाकुर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा कृष्ण के नाम का भजन करो। क्यों? मायार बस से जाश्च खबे, माया के संसार में हम लोग फंस गए हैं। जाश्च खबे खाच खबू भाई, ये एक चलिए बंगाली भजन है, बहुत अच्छा भजन है। हम तो चलिए बंगाल का नहीं है, जो बंगाली हो और भी अच्छे से गाते हैं, मजा आता है। बंगाली भजन में क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं मायार बस से, माया के वश में फंस गए हम लोग। जाच खबे, और बस के फिर क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे यहाँ झापट खा रहे हैं, मतलब जैसे समुद्र संसार के अंदर वो क्या बोलते तरंगे आती है ना, वेब आती है, इधर से धक्का देके इधर गिरा देती है, उधर से धक्का देके इधर जाती है। ये हो रहा है हमारी हालत। जाच खबे खाच खब भाई, इस संसार में इधर से उधर भटक रहे हैं हम लोग। कभी पेड़ बन जाते, कभी पक्षी बन जाते, कभी समुद्र बन जाते, कभी कीड़ा बन जाते, कभी मनुष्य बन जाते, फिर वापस चले जाते नीचे। तो इस संसार में इस प्रकार हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए बता रहे भक्ति ठाकुर, तो क्या करूं? तो करें ए कृष्ण दास, कि हम कृष्ण के दास हैं, कर ले विश्वास। ये विश्वास कर लो, क्या विश्वास कर लो? कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास ही हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए कृष्ण का जो दास हो गया, दास क्या करेगा? अपने मास्टर की सेवा करेगा। तो हमको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ए कृष्ण दास कैले विश्वास, आर दुख नाही, आर दुख नहीं, फिर कोई दुख नहीं रहेगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर भजन है, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कृष्णदास हम हैं रियली, हमारी वास्तव में असली नाम हमारा सबका कृष्णदास, कृष्णदास ये हमारा नाम है। हाँ, हम तो भगवान कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम लोग इधर संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर कृष्ण का दास बन जाएंगे, मान लेंगे, अपने विश्वास कर लेंगे कि मैं और किसी की नौकरी नहीं करूंगा, इधर उधर नौकरी करने से क्या फायदा, वो खुद भी खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। नौकरी करना है तो कृष्ण की करो, क्योंकि वो इस संसार से परे हैं, तो हमको रस्सी देंगे और हमको ऊपर ले जाएंगे अपने गोलोक धाम वृंदावन में। इसी प्रकार एक और दूसरा भजन आता है, बहुत अच्छे भजन है, टाइम के मैं तो शेयर कर लेता। फिर दूसरे ठाकुर बोलते हैं, अपने भक्ति ठाकुर दूसरे भजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जननी जठरे छिलम जखोन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वांछिलो ए दीन दासे, वांछिलो ए दीन दासे, वांछिलो। बहुत अच्छा भजन में क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जननी जठरे छिलम जखोन, कि जब माँ के पेट में हम सब लोग थे तो जननी जठरे शीला में झकोने, वहां पे बहुत तड़फ रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत हम दुख पा रहे थे। सोचिए एक प्लास्टिक की थैली के अंदर आपको पैक करके 9 महीने के लिए रख दिया जाए, क्या हालत हो जाएगा हम लोगों का। मच्छर काट रहे हैं, कोई काट रहा है इधर से, और हम वहीं पे बस मलमूत्र सब त्याग रहे हैं, उल्टा लटके हुए हैं, क्या हालत थी हमारी, बहुत दुख पा रहे थे हम लोग वहां पे। तो क्या हुआ, जब दुख पा रहे थे हम लोग वहां पे, तो भगवान ने हमको दर्शन दिया। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, प्रभु भगवान कृष्ण ने हमको दर्शन दिया, एक बार प्रभु दिखा दिया और मोरे वंचिलो ये दिन रास। उसके बाद में फिर हमको दर्शन नहीं मिला है। उस समय भगवान ने हमको दर्शन दिया था, और जब भगवान ने हमको उस समय दर्शन दिया तो हमने क्या बोला था? क्या बोला था? अगली लाइन बोलते हैं, क्या बोला था हमने? तकन भाविनु जन्म पाइया, करिबो भजन तावा, तकन भाविनु जन्म पाइया, करिबो भजन तावा, जन्म होइले पड़ी माया जाले, नहाइलो ज्ञान लावा, नहाइलो ज्ञान लावा। बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, जब भगवान के दर्शन हुए तो क्या बोले थे हम लोग? तकन भाविनु जन्म, भगवान के हे भगवान कृष्ण, जब मेरा जन्म होगा, तकन भाविनु जन्म पाइए, जब जन्म मिलेगा, मैं इस संसार इस माँ के गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा तो क्या करूंगा? तकन भाविनु जन्म पाइया, करीबो भजन, तब मैं आपका भजन करूंगा भगवान। ये हम बोल के आए थे भगवान को, जब माँ के गर्भ में थे तो बाहर निकले तो बोलूंगा भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ? भक्ति ठाकुर बोलते हैं, लेकिन अगले लाइन में क्या बोलते हैं? जन्म पाइया, जब जन्म मिला हमको तो क्या हुआ? पड़ी माया जाले, इस माया जाल में फंस गए। फिर जन्म में पा लिया तो फिर हम सोचने लगे नहीं नहीं नहीं, अभी भजन बाद में। अभी बोलते हैं प्रभु पहले मैं अपना पढ़ाई कर लेता हूँ ना, अपना 10वीं पास कर लेता हूँ, फिर भजन करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा कॉलेज में नौकरी चले जाते हैं, फिर भजन करेंगे। फिर हमारी जॉब लग जाएगी, फिर भजन करेंगे। फिर हमारा थोड़ा शादी हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। अभी हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर हम भजन करेंगे। अभी हम लोग तो बच्चे की शादी हो जाएगी तो फिर भजन करेंगे। अभी हमारे पोते लोग सेट हो जाएंगे तो फिर भजन करेंगे। अभी बुढ़ापा गया, अभी तो कर ले, अभी नहीं कर सकता। क्यों? अभी आंखों से दिखता नहीं, दांत से कुछ खा नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, पूरा शरीर तो खराब, अब क्या भजन करूंगा?
तो ये हालत हो जाती है हमारी। ये पूरा बहुत अच्छा लंबा भजन है, इस पे एक पे बहुत अच्छा बोला जा सकता है, समय कम है तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक दो लाइन आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बताना चाह रहा हूँ। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है, बहुत अच्छा सुंदर भजन बताना चाह रहे हैं कि भगवान का दर्शन हुआ था, बोला था हमने भगवान को, वादा किया था कि भगवान आके भजन करूंगा आपका और इधर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी हमको वापस ये मौका मिला, भगवान ने वापस हमको याद दिलाया है कि देख तूने भजन किया था, इसलिए तेरे को भक्त भेज रहा हूँ। भगवान को डेली यहाँ पे भक्तों को भेजते हैं, डेली सुबह सुबह भगवान के भक्त आते हैं, हमको बार बार याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? अरे भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, इधर उधर मत फंसिए, जब करिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करें बाद में। तो ये बार बार भक्त हमको घंटे आगे डेली बजा रहे हैं, डेली याद दिला रहे हैं। जैसे मंदिर में घंटी जाते हैं तो भगवान को ये बताना चाह रहे हैं भगवान आ गया हूँ मैं आपके दरबार में इधर। तो वो डेली सुबह सुबह यहाँ पे भगवान के अलग अलग भक्त आते हैं सब, और अलग बार बार आके आपको हम सबको बता के जा रहे हैं। सॉरी मैं आप शब्द यूज कर रहा हूँ बार बार, एक्चुअली अच्छा नहीं है, आप नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली हम ही बोल रहे हैं कि हम सबको ये दिलाया जाता है, हम भी सब सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे बताया जा रहा था। यस, सो मैं आपको साथ बताता हूँ, इसलिए फिर हम कई बार सोचते हैं तो फिर क्या करें, हमको करना क्या है यहाँ पे। तो इसलिए फिर लास्ट श्लोक में हमको यहाँ पे बताया जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट एक लाइन में आपके साथ में बोलूंगा, एक दो लाइन, फिर हम एंड करेंगे इस मीटिंग को यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को इसलिए बताया कि जैसे हमारे पास अभी समय बहुत कम रह गया, जैसे कई बार आपको कहीं जाना होता है, मान लो कहीं घर में जाना है, दूर जाना है, तो कई बार समय कम होता है। तो आप सबको पता है अगर हमारे साथ में समय कम होता है तो हमको क्या करना चाहिए। जब मान लो कहीं आप गाड़ी से किसी व्हीकल से कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको कम समय में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड आपकी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड कम रहेगी तो आप लोग नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, समय पे नहीं पहुंच सकते हो। और अगर आपको समय पे पहुंचना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमको, तब जाके हम कम समय में पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार अगर इसी जन्म में हमको भगवत धाम में जाना है, अगर हम सोचते हैं कि ठीक है हमको बहुत सारे जन्म है, हम तो बहुत सारे जन्म में जाएंगे, तो अगर हम लोगों को इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो फिर हमको क्या करना है, स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। और अगर बहुत सारे जन्म में जाना है, अभी बहुत सारे जन्म लेने, इधर ही दुख पाना है हमको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कम कम स्पीड में भक्ति करोगे तो भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको इसी जन्म में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार कम समय के अंदर, एक ही जन्म के अंदर करना है हमको, कम समय है हमारे पास, तो अपनी स्पीड को फास्ट करो। क्या स्पीड को फास्ट करें? अटेंटिव चैंटिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अटेंटिव चैंटिंग, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हमको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, चैंटिंग हम सब कर रहे हैं लेकिन अटेंटिव करना है, क्योंकि अगर हम लोग अटेंटिव चैंटिंग नहीं करेंगे ना तो क्या होगा हमारे साथ में, हमकी स्पीड फास्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान गीता के अंदर भी बताते हैं, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योग, कि तीव्र भक्ति करो तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि तीव्र भक्ति हमको करना पड़ेगा, और ये तीव्र भक्ति करने के लिए हमको अटेंटिव चैंटिंग करना पड़ेगा, चैंटिंग नहीं सर, अटेंटिव चैंटिंग। उसी प्रकार अटेंटिव चैंटिंग के लिए हमको फेथ होना चाहिए, तो फेथ कब जब सुनेंगे, इसलिए अटेंटिव हियरिंग होना चाहिए। और अटेंटिव हियरिंग कब करेंगे, किसी पे विश्वास कैसे होगा जो बोल रहा है उस पर, जब हम पढ़ेंगे, इसलिए अटेंटिव रीडिंग होना चाहिए। ये तीनों अटेंटिव शब्द यूज करें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं, इधर ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ मत करो सर। चैंटिंग कर रहे हो तो प्लीज फोकस ऑन चैंटिंग, और आप रीडिंग कर रहे हो तो फोकस ऑन रीडिंग, एंड हियरिंग कर रहे हो तो फोकस ऑन हियरिंग। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ लाइक थोड़ा आपको सबको पता है प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे लाइट का, और लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए उससे पहले मीटिंग एंड करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन लेंगे, आप लोग बाद में देखिएगा, या कल चक्रदेव जी क्लास दे रहे हैं तो आप सब उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। कल आप सब लोग आइएगा, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमारा क्लास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनातन गोस्वामी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस किया, तीन गुण क्या है प्रकृति के, कैसे इन तीन गुणों से हम लोग बाहर निकले, और किसके शरण में हम लोग जाएं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। सो आज का कंक्लूजन यही है कि अगर हमको कम समय में हमको जाना चाहिए यहाँ से भगवान के धाम में, और कम समय में जाना है तो हमको अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। स्पीड फास्ट करने का मतलब क्या है, हमारी इंटेंसिटी, तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, चैंटिंग में फोकस बढ़ाना पड़ेगा, कथा सुनने के अंदर। इधर उधर ये सारे काम कर रहे हैं, फिर इसका कथा सुनने मजा नहीं आने वाला है, तो आप जीवन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और फोकस करना चाहिए, किताबें भगवान भागवतम पढ़ते हैं तो चैंटिंग और रीडिंग, दो चीजें फोकस करो। एंड दूसरा चीज है, इन सब के लिए सेवा करनी चाहिए हमको। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर मेरे से भाई बोलने में कुछ गड़बड़ हो गए हैं, कुछ मैंने गलत बोल दिया तो आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ, आप सब लोग माफ कर सकते हैं, हम लोग आप सब मेरे से सीनियर हो, बड़े हो, तो आप सब जानते हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।